टाइम से ही मिल पा रहा है, जो कि हमें अंदर से हमें बहुत ज्यादा एम्पावर कर रहा है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल्स को बूस्ट कर रहा है। तो आने वाले टाइम हमें अपनी कम्युनिटी को लेके सीरियस होना है, प्रॉपर डेडिकेशन के साथ वर्क करना है। आप खुद जरा सोचिएगा, आप ये करोड़ों की जो कम्युनिटी है, चलिए उसको आप छोड़ दीजिए। आज के डेट में आप जब ब्लॉकचेन में चेक करते हैं तो वहां पे दिखा रहा है 12 लाख प्लस होल्डर। मैं उसी को कम्युनिटी मानता हूं, पर कम्युनिटी बहुत बहुत बड़ी कम्युनिटी है, क्योंकि जितने भी ट्रेजर्स के एप्लीकेशन में जितने भी आईडी लगी हुई है, एक्टिव यूजर्स जो है वो सारे कम्युनिटी में आते हैं। पर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो किस तरह से काउंट कर रहे हैं, वो जितने होल्डिंग्स है, जितने डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे जिनका होल्डिंग है, वो उनके कम्युनिटी में काउंट हो रहा है। डिसेंट्रलाइज सेक्टर में दोस्तों इसी से कम्युनिटी की काउंटिंग मानी जाती है। तो आप जरा खुद अनुमान लगा लीजिए, एक PUFT टोकन जो अभी इसका ब्लॉकचेन भी नहीं आया, जिसकी कम्युनिटी इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट कम्युनिटी, and also most dedicated कम्युनिटी बन चुकी है। तो ये आने वाले टाइम पे हमें किस तरह से वो बेनिफिट इसका आ सकता है, क्या एडवांटेज है, ये सिंपल एक कॉमन सेंस है सर जी। हरजीत सर, मैं थोड़ा 1 मिनट रोकना चाहूंगा, माफी चाहता हूँ। यस सर, प्लीज। प्लीज कंटिन्यू। सर, मेरा एक क्वेश्चन है। ओके। अभी सर आप बता रहे हैं कि 12 लाख समथिंग होल्डर है अभी TUFT टोकन का, डिसेंट्रलाइज। जी जी एग्जैक्टली। और BSC स्कैन में भी मैं चेक कर रहा हूँ, अभी करीबन 80 to 90% बायर्स है और 10 to 15% सेलर है। ओके, तो फिर इसका रेट क्यों घट रहा है, बढ़ क्यों नहीं रहा है? बहुत परफेक्ट, आपने बहुत बेहतरीन सवाल पूछा है। आपका सवाल अगर कंप्लीट हो गया तो क्या मैं जवाब दे सकता हूँ? जी सर, जी सर। ओके, थैंक यू सर। जरा गौर फरमाइएगा, जितने भी इस वक्त इस मंच पे हमारे विराजमान जितने लीडर्स हैं, ये बहुत बहुत एक प्यारा क्वेश्चन पूछा है हमारे लीडर्स ने। देखिएगा दोस्तों, इसके पीछे एक जो लॉजिक है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्यों हो रहा है। ये बहुत एक बड़ा यहाँ पे गेम प्ले चल रहा है दोस्तों, बहुत बड़ा। देखिए, क्रिप्टो इंडस्ट्री में जिसने भी आज के डेट में कॉइन है, जिन्होंने भी आज के डेट में वन ऑफ द लार्जेस्ट जो कम्युनिटी है वो बाइनेंस के पास है, ये भली बात ही सब लोग जानते हैं। लेकिन आप ये देखिएगा, अगर आपको याद हो तो जब BNB पहली बार जब लॉन्च हुआ था तो एकमात्र ओनली 36,000 उनकी कम्युनिटी थी। आज के डेट में वर्ल्ड में एक लार्जेस्ट कम्युनिटी है। आप जरा खुद अनुमान लगा लीजिए, जो प्रोजेक्ट यहाँ पिछले 3-4 साल से इतने लोगों को पे आउट दे रहा था, हालांकि पिछले 6-7 महीने में अपनी कम्युनिटी को पे आउट नहीं दे पाया, उसके पीछे भी कारण है। अगर इसे हम डिबेट करते रहेंगे तो सॉल्यूशन में नहीं पहुंच पाएंगे। एनीवे, ये अभी जो हमारे सर पूछ रहे थे, मैं इसका जवाब आपको देने की कोशिश करता हूं, जो कि सच्चाई है। आप जरा गौर कीजिएगा, वहां पे जैसे बायर्स और आप सेलर्स की बात करते हैं, वहां पे एक बार लिक्विडिटी चेंज में आप जरा चेकआउट कीजिएगा। वहां पे इतनी समझदारी से, इतने सूझबूझ से वहां पे कंपनी जो है लिक्विडिटी ऐड कर रही है,
जब 3 से 4 बार ऐड करती है तो एक दफा वहां पे लिक्विडिटी रिमूव भी कर रही है। दैट मीन्स अभी फुल कंट्रोल कंपनी ने अपने हाथ में ले रखा है। कल ही हमारी कुछ लीडर से बात हो रही थी, तो एक लीडर जो है हमसे कह रहे थे कि काश इसका प्राइस थोड़ा सा और डाउन हो जाए, तो मैं $300-400 का इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा था, पर अभी मात्र आज मैंने $100 के मैंने होल्डिंग की है। अगर थोड़ा सा प्राइस और थोड़ा सा प्राइस अगर डाउन हो जाए तो हम होल्डिंग कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों अभी भी मौका है हमारे हाथ में। ये आप समझ लीजिए कि अचानक अभी आज रात को ही अगर 11-12 बजे या 1 बजे इसका ब्लॉकचेन लाइव हो जाता है, ये जो मौका हमारे हाथ में है इसे हम गवा देंगे। आपके अंदर इतना भी फेथ लेवल आ जाना चाहिए कि आप 100% अपने आप को समर्पित कर दीजिए ट्रेजर के प्रति। सब लीडर्स के पास, हर एक यूजर के पास कुछ ना कुछ भावना है, कुछ इमोशंस है, कुछ दर्द है, कुछ पैनिक सिचुएशन है, बहुत सारी फीलिंग्स होती है, मेरे अंदर भी है। कोई यहाँ पे रिवील करने की किसी को जरूरत भी नहीं समझता। हमने भी अपने शुरुआती दौर पे बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है यहाँ पे, लेकिन हम चीजों को एनालाइज करने की जैसी हमने कोशिश की, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि बहुत एक बड़ा गेम प्ले हो रहा है यहाँ पे। दोस्तों कम्युनिटी को लेके बहुत ज्यादा सीरियस है आज के डेट में ये जो कंपनी के क्रिएटर है, ऑनर है, फाउंडर है। इसके पीछे कारण है दोस्तों, वो आप धीरे धीरे समझ पाएंगे। एक ही दिन में सारी चीजें समझाना मुश्किल हो जाता है। मैं आपको इन शॉर्ट ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जानबूझ के कंपनी जो है इसका प्राइस पंप होने नहीं दे रही है, उन्होंने रोक के रखा हुआ है। क्योंकि जैसे आप समझ पा रहे हो, मैं समझ पा रहा हूं, इन एनी क्रिप्टो इंडस्ट्री जब बायर्स जो हावी हो जाते हैं तो ऑब्वियसली उसका प्राइस जो है पंप होता है। ये एक बेसिक साइंस है। लेकिन इसका प्राइस जो पंप नहीं हो रहा है, इसका एकमात्र कारण है कंपनी जानबूझ के जो है इसके प्राइस को स्टेबल करके रखा हुआ है, ना बढ़ने दे रहा ना कम होने दे रहा है। अभी देखिए, आपने एक बार नोटिस किया होगा, इसका 32, 33, 34 तक पहुंच गया था। दैट मीन्स 0.0034323435 तक पहुंच गया था। लेकिन अभी देखिए, जितना हमें टाइम नजदीक आ रहा है, इसका प्राइस जो है ड्रॉप हो रहा है। एक वो कहते हैं ना, एक लास्ट चांस, जो एक आखिरी जो मौका है वो हमें देने की कोशिश कर रही है, इंडिकेट कर रही है, सिग्नल दे रही है। आप इस बात का जरा ध्यान रखिएगा। कंपनी मुंह खोल के खुलेआम कम्युनिटी के सामने कभी भी जो उसके दिल में है वो विस्तार से कभी आपको नहीं समझाएगी, आपको हिंट देगी। और हमें अपना IQ लेवल वहां पे अप्लाई करना है। वो चीज क्या हम ग्रैब कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं ये चीज। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग कुछ एक्सपीरियंस जो होल्डर एक्सपर्ट होते हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री में, कुछ गिने चुने लोगों को इस बात की भनक लग जाती है। दोस्तों सिंपल सा मैं आसान शब्दों में आपको बताता हूं कि कंपनी जानबूझ के इसका प्राइस पंप नहीं कर रही है। अगर कंपनी अगर इसको छूट दे दे, छोड़ दे, तो इसका प्राइस बहुत ज्यादा अभी पंप हो सकता है। इसमें प्रॉब्लम क्या आ जाएगा, जो बाहर के जो ट्रेडर्स है दोस्तों, आपको मालूम होगा जो वेल्स होते हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री में, वो फिर मिलियंस एंड बिलियन डॉलर का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने लग जाएंगे। फिर क्या होगा, हमारे हाथ से निकल जाएगा कंप्लीटली, हम खो देंगे वो मौका हमेशा के लिए। अभी जैसे, क्योंकि किसी भी एक क्रिप्टो इंडस्ट्री में किसी कॉइन को वायरल होने में टाइम नहीं लगता, ओवर द नाइट वो वायरल हो सकता है। आप जो प्राइस देख रहे हैं, कल को जाके देखे तो अचानक शायद वो $10 का पहुंच जाए। दोस्तों ऐसा भी होता है। यहाँ मुद्दे की बात ये है कि जब तक इसका ब्लॉकचेन लाइव नहीं करती, इतनी बड़ी एक कम्युनिटी है, कम्युनिटी के प्रति जो है कंपनी का एक बड़प्पन है, वो चाहती है कि और भी अभी मौका है, कुछ
अगर कम्युनिटी के लोग चाहे तो थोड़ा सा होल्डिंग करके रख ले। बस इतनी सी बात है सर। और देखिए अभी मैं माफी चाहूंगा, काफी टाइम ऑलरेडी मैं ले चुका हूं। सुंदर सर सॉरी, अभी कंटिन्यू करते हैं मीटिंग को। धीरे धीरे हर एक चीज, हर एक डाउट आपका क्लियर होता रहेगा। आप मंच पे बने रहिए, पॉजिटिव रहिए सर। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत थैंक्स अजीत सिन्हा जी, बहुत ही खूबसूरत आपने जवाब दिया। ये बिल्कुल सही जवाब आपने दिया, क्योंकि कंपनी अपनी कम्युनिटी को पैसे वाला बनाना चाहती है। ये अभी तक जितने भी टोकन कंपनी लेके आई है और कंपनी की बातें करेंगे, सर कनेक्ट की बात करेंगे, और बहुत सारी नाम नहीं लेना चाहिए, हम गलत हो जाते हैं जब नाम लेते हैं किसी चीज का। तो क्या हुआ कि उन्होंने 10 सेंट से स्टार्ट किया, कुछ लोगों ने 4 जीरो से स्टार्ट किया, और वो धीरे धीरे कोई $16 पे लेके चले गए, कुछ लोग 32 जीरो पे लेके चले गए, कुछ लोग ऐसे भी रहे कि $180 तक लेके चले गए। बहुत सारे टोकन रहे, कॉइन रहे, लेकिन फिर ऐसा हुआ, लोग कहने लगे कि आप करोड़पति। कुछ लोग तो ऐसे भी रहे जो कई $1000 पे लेके चले गए कुछ टोकन को। लोगों ने बड़ा उम्मीद लगाई कि अब सब सपने हो जाएंगे, सब लोगों ने होल्डिंग करना शुरू करा, और कंपनी ने ऊपर ले जाकर के, इतना ऊपर ले जाकर धक्का दे दिया कि वो बिल्कुल जीरो पे, कुछ सेंटों में रह गया। जहां करोड़ों रुपए दिख रहे थे और वो हजारों भी नहीं रहे, रुपयों में तब्दील हो गया। और ये कंपनी नहीं करना चाहती, क्योंकि कंपनी ने पहले ही जो ब्लाइंड बॉक्स दिया, आज तक हम संभल नहीं पा रहे हैं। धूल में मिले हुए हैं हम लोग सब, पूरी कम्युनिटी। लेकिन कंपनी आपके साथ बड़ा अच्छा करना चाह रही है, लेकिन यहाँ यही कारण है, अभी कंपनी के इसका रेट बढ़ा दे, जिस तरह से बढ़ा था 0047 तक इसका रेट गया था, और जीरो किलो में जैसे मैं देख रहा था देर नहीं लगती। लेकिन उसके बाद क्या होता है, अगर जब चैन आती, जब इसका कोइन बनता, तो ये एकदम से डॉलर में पहुंचता है। जो 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 मेरे हिसाब से जुलाई 2026 में जाना है, जिस तरह की इसने सारे मतलब नियम और शर्तों को माना है, जिन जिन नाम का अभी जिक्र किया अजीत सिन्हा जी ने, दोहरा करके समय और ज्यादा नहीं लेना चाहता। सुंदर सर, मैं बस अभी और 30 सेकंड लेना चाहूंगा। दोस्तों आज की डेट में एक छोटी सी मैं आपको बात बता दूं, जो मेरे दिल की बात है। आप माने या ना नहीं माने इस बात को, मैं सच्चाई बता रहा हूं। दोस्तों आज के डेट में इतना जांच पड़ताल करने के बाद, कंप्लीट इसका ऑपरेशन करने के बाद, जो एक्सपर्ट है उनको ये भनक लग चुकी है कि आने वाले टाइम में, दोस्तों आप यकीन कीजिएगा, ये जो आप जो BNB देख पा रहे हो, जो इथेरियम देख पा रहे हो, दोस्तों मैं नहीं कहना चाहता, इस प्रोजेक्ट के पीछे जो पावर है, जो पोटेंशियल है, आप सीरियसली मैं बता रहा हूं, आप बहुत ज्यादा खुश नसीब है। आप पॉजिटिव रहिए, बुलंद रहिए दोस्तों, अपने आप को, अपनी कम्युनिटी को लेके आइए, बहुत तगड़ा काम होने वाला है। दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मेरे कुछ जान पहचान के, मेरे कांटेक्ट में मेरे कुछ लीडर्स हैं दोस्तों, उनके पास इथेरियम था, इथेरियम बेच दिया, BNB था, BNB बेच दिया, बेच के TUFT परचेज कर रहे हैं दोस्तों कई गुना मेरे से ज्यादा समझदार लोग हैं वो। एक छोटा सा मैं आपको इंडिकेशन दे रहा हूं दोस्तों, टाइम है अभी भी, समझदारी से काम कीजिएगा, और जितना आपका पॉकेट अलाउ करता है आप हिम्मत बनाए रखें, बुलंद रहे, और बहुत आगे तगड़ा काम होने वाला है, बहुत ज्यादा। आप प्लीज पॉजिटिव रहिए। मीटिंग कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू अजीत जी, बहुत बढ़िया समझाया सर आपने, थैंक यू। देखिए मैं बताना चाहता हूँ, बात कर रहा था, तो जो चीज देखी, अभी कंपनी ने इसका रेट रोका हुआ है, अन्यथा ये बहुत ऊपर चला जाता रेट इसका, और बहुत संभालने में नहीं आता।
और फिर वही होता है कि कुछ लोग तो पैसा कमा जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो कमाटी जो बाहर के बहल आते तो थे वही पैसा कमाते, वही लोग पैसा कमाते, फिर हम लोग रह जाते। आज भी मौका है, हम फिर कहेंगे ये फायदे के मालिक भी आप है, लॉस के मालिक भी आप हैं। अगर आप राजा बनते हैं उसके मालिक भी आप है, रंग बनते हो उसके मालिक भी आप है। ये ना कहिएगा कि सुंदरलाल जी ने कहा, हार्दिक सिन्हा जी ने कहा हमने तो यहाँ पे $50 लगा दिए थे, हमने $20 लगा दिए, आज वो जीरो होगी। जीरो भी हो सकते हैं, बहुत सारे टोकन ऐसे हुए, लाखों टोकन है जो बहुत धूम धड़ाका और जोर शोर से आए, लेकिन आज धूल में है, बिल्कुल जीरो पे है, करोड़ों तक गए, संपत्ति थी। बहुत सारे लोगों का टोकन का मैं नाम बता सकता हूँ। कंपनी सर शीत स्वरूप जी तो दिखाई नहीं दे रहे, आपको कहाँ दिखे? नहीं, अभी मैंने उनका माइक फोन किया था और वो संग्राम जी उन्हें बुलाए या और जो नेता हैं जो हैं उनको बुला लीजिए आप, क्योंकि मैं भी ड्राइव पे हूँ और जाम में हूँ, बुलाएं आप। बाकी हाँ, नहीं तो मैं तो कंटिन्यू कर, नहीं होगा तो मुझे बताइएगा, मैं कंटिन्यू करूँ। नहीं तो मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। कौन सर? हाँ हाँ हनीफ जी, स्वागत है आपका। हम सब लोग स्वागत कर सकते हैं हनीफ जी का। और चित्त स्वरूप जी आ रहे हैं, वेलकम। चित्त स्वरूप जी का भी स्वागत कर सकते हैं, आ गए हैं चित्त स्वरूप जी। बहुत जय जिनेंद्र। हनीफ जी अस्सलाम वालेकुम। सभी साथियों जी 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 शीत स्वरूप जी वेलकम सर, वेलकम। आप कंटिन्यू करें सर। हनीफ जी आपका स्वागत है। चित्त स्वरूप जी को आगे आ गए हैं, फिर उनके बाद आप कंटिन्यू करेंगे, अगर आपको बुरा ना माने तो प्लीज। ये मंच आपका है, क्षमा चाहता हूँ, ऐसा है बुरा ना मानिएगा, ये आप ही का मंच है, ठीक है साहब। वेलकम सिद्धू साहब, बहुत बढ़िया, वेलकम सर। आइए सर, इस मंच पे स्वागत है। अनीप जी आप पहले कर लीजिए, इसके बाद मैं कर लूंगा, कोई बात नहीं, आपका ही मंच है। सर प्लीज जैन साहब, प्लीज आप करें सर, आप करें प्लीज। वेलकम सर। थैंक यू। बहुत बहुत सभी साथियों को दिल से धन्यवाद और बहुत बहुत सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई। आज हमारे नवरात्रि का प्रथम दिन है और नवरात्रि के प्रथम दिन में हम सभी की माता रानी ने बहुत, मैंने सब लोगों ने पूजा की है, अर्चना की है और ऐसी भावना भी भाई है कि हर घर में मंगल हो, हर घर में दिवाली हो, हर घर की गरीबी दूर हो। इसी कामना के साथ हम नवरात्रि के प्रथम दिन सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जैसा कि हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि हमें कोई भी कार्य करना होता है, कोई भी शुभ कार्य करना होता है तो बिना देखे हम ये 9 दिनों में कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। ये जो 9 दिन हमारे साल में 2 बार आते हैं, ये बहुत पवित्र दिन है, ये माता रानी के दिन है, देवों के दिन है, भक्तों के दिन है और यहाँ पर सब मंगल ही मंगल होता है। विश्व में शांति हो ऐसी प्रतिदिन हम लोग पूजा करते हैं। संपूर्ण विश्व के अंदर शांति हो, भाईचारा हो, मेल मिलाप हो, किसी को कोई भी कष्ट ना हो, सभी के संकट माता रानी दूर करे, ऐसी भावना रखते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है और हमारे जितने भी साथी ट्रेजर एनएफटी से जुड़े हुए हैं उन सबका मंगल होने वाला है, सबका मंगल हो। इसी हम पूरा कर रहे हैं और हमारी से आशीर्वाद चाहते हैं कि हर कुछ के जो परेशानी में है, समस्या
दुनिया में है, सबके संकट दूर हो। जिस प्रकार से हमारा ट्रेजर एनएफटी काम कर रहा है, बहुत ही जबरदस्त अच्छा रिजल्ट निकल करके सामने आ रहा है। सभी लीडर बोल रहे हैं कि यहाँ हम सभी को थोड़ा पेशेंस रखने की आवश्यकता है। थोड़ा सा धीरज आप रखिए, आप सबके साथ बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत अच्छी खबर आप सबको जल्द से जल्द मिलने वाली है। हर घर में खुशियां मिलेंगी, हर घर में खुशियां पहुंचेंगी और इस बार की दिवाली सभी बहुत धूमधाम के साथ मनाएंगे। किसी प्रकार से हम लोग कोई भी कसर नहीं रखेंगे, क्योंकि जब भी मैं यहाँ आता हूँ हमेशा बोलता हूँ कि सभी साथियों को दोनों हाथ जोड़ करके सादर जय जिनेंद्र, सभी करोड़पतियों को दोनों हाथ जोड़ करके सादर जय जिनेंद्र। तो ये जो वाणी हमारी निकलती है, इसमें भी कहीं ना कहीं माँ सरस्वती विराजमान है और मुझे लगता है कि वो मेरे को ऐसा करने के लिए प्रतिदिन क्यों प्रेरित करती है, क्यों हमारे मुख से ये चीज निकलती है। तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई राज छुपा हुआ है। आने वाले समय में आप लोगों को इसका राज भी समझ में आ जाएगा। आदरणीय हरजीत सिन्हा जी, आदरणीय सुंदरलाल जी, मनदीप सिंह जी, सनाया बहन जी, लखविंदर सिंह जी, प्रदीप श्रीवास्तव जी, एमडी हनीफ जी, अजय कुमार जाना जी, सभी लोग यहाँ पर जितने भी बड़े लीडर हैं, सभी आपकी मंगल की कामना कर रहे हैं, सभी आपको सहयोग कर रहे हैं। ये माता रानी का आशीर्वाद है, वही प्रेरित कर रही हैं। ईश्वर ही हमको प्रेरित कर रहा है कि आप लोगों को सहयोग किया जाए। देखिए, भगवान को किसी ने नहीं देखा, भगवान को हमने नहीं देखा और भगवान को सबने देखा। हम अगर अच्छे कार्य करते हैं, अच्छी भावना के साथ करते हैं, तो निश्चित ही उसमें भगवान की मर्जी होती है और ईश्वर ही किसी न किसी को यहाँ पर जोड़ता है, किसी न किसी को माध्यम बनाता है, जिसके द्वारा आपके सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है जितने भी ये बड़े लीडर हैं जो निस्वार्थ सेवा दे रहे हैं, प्रतिदिन आकर के समय से आ जाते हैं। आज आपको चारों तरफ आपका जो नाम हो रहा है, सम्मान हो रहा है, उसका कारण भी यही है कि लोगों को दिखाई दे रहा है आपके अंदर क्या क्वालिटी है। कोई भी आकर के कुछ भी बोल रहा है, आप सबको संयम बरतने को बोल रहे हैं और धीरज धरने को कह रहे हैं और बहुत सरल भाषा में मीठे शब्दों से उनका स्वागत कर रहे हैं। और जो आवेश में आकर के गालियां भी दे रहा है, फिर भी उसका हाथ जोड़ करके स्वागत कर रहे हैं और बोल रहे हैं कोई बात नहीं, आप और 4 गालियां दे ली। कोई बात नहीं, सब अच्छा होगा, भरोसा रखिए, सब अच्छा होने वाला है। ऐसे शब्द बोलने वाला कोई बिरला ही होता है। हर व्यक्ति के अंदर इतना साहस नहीं, तभी बोला जाता है कि क्षमा करने वाले को वीर नहीं महावीर बोलते हैं, क्योंकि क्षमा मांगने वाला व्यक्ति भी वीर और महावीर होता है
और क्षमा करने वाला उससे बड़ा महावीर होता है। तो इसलिए क्षमा करने वाले व्यक्ति और क्षमा मांगने वाले व्यक्ति, उनको आप गलत दिशा से ना देखें। आप समझ लीजिए उनके कितने बड़े संस्कार हैं। उनको लग गया कि वास्तव में हमसे गलती हो गई, मेरे से ये नहीं होना चाहिए था, और आज वो पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है, हाथ जोड़ रहा है, सैकड़ों के बीच में माफी मांग रहा है, आंखों में अश्रु धाराएं हैं, भावनाएं उसकी बहुत बुरी तरीके से झकझोर रही हैं कि ये मैं क्या कर बैठा, मैंने तो ऐसे व्यक्ति को मैंने गालियां दे दी, न जाने उनको क्या क्या शब्द बोल दिए, यहाँ तक कि उनको साथ मारपीट भी कर दी, और न जाने क्या क्या सपने में मन में सोच लिया कि अभी आ जाए तो मैं इसको नष्ट कर दूं, जान से खत्म कर दूं, मार दूं, न जाने क्या क्या सोच बैठे। और जब पश्चाताप हुआ तो आज अश्रु धारा बह रही है, अश्रु धारा बह रही है, आंखों में आंसू हैं। आदमी को ऐसे समय पर आप समझ लीजिए कि जब आदमी पश्चाताप की अग्नि में रो रहा होता है, तब आप समझ लीजिए आपको क्षमा करना ही पड़ता है। ईश्वर को भी आकर के क्षमा करना पड़ता है कि चलिए इसने अपनी गलती मानी है, हम इसको क्षमा करते हैं। इंसान पुतला है, गलतियों का पुतला है, गलतियां कर बैठता है, कभी अहंकार बस कर देता है, कभी जान करके कर देता है, कभी दूसरे के बहकावे में आकर के कर देता है। लेकिन जब भी उसको ये पश्चाताप होता है और उसको ये ग्लानि होती है, जब उसको ऐसा लगता है कि उसके साथ भी इस तरीके का बर्ताव होना शुरू हो गया, वो एक समय बहुत अच्छे से जिंदगी जी रहा था, उसके पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, और कहीं उसने किसी के साथ अपशब्द कहे और किसी व्यक्ति ने आवेश में आकर के उसको ऐसा बोल दिया कि तेरा तो सर्वनाश ही होगा। तो ऐसा नहीं है कि अच्छे पुराने समय में ही श्राप लगता था, आज भी श्राप लगता है, आज भी दुआओं का असर होता है। मुझे इसका पूरा अनुभव है, मैंने कई बार अपनी जिंदगी में भी मैंने इस चीज को उतारा है। इसलिए बोलता हूँ कि आप किसी का अगर अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा करने के लिए कभी भी किसी को प्रेरित ना करें, क्योंकि अभी आवेश में आप आकर के गलत के लिए बोल तो देते हैं, जिस दिन आपको लगेगा कि हमने ऐसा किया है, हमने अपने भाई के साथ गलत किया, हमने अपने मित्र के साथ गलत किया, हमने अपने मालिक के साथ गलत काम कर दिया, हमने अपने देश के मंत्री, अपने प्रधानमंत्री के साथ गलत कर दिया, हमने अपने मुख्यमंत्री के साथ गलत कर दिया, या किसी ऐसे अधिकारी के साथ गलत कर दिया जिसने हमेशा हमारा सहयोग किया, हमेशा हमारा अच्छा चाहा, हमेशा हमारे बच्चों का अच्छा चाहा। और जब आपको ये ग्लानि अपने आप आती है, किसी के कहने से कम आती है, और कभी कभी किसी के सुनने से भी आती है, जिस प्रकार से मैं बोल रहा हूँ, बहुत से ऐसे लोग होंगे उनको भी ये ग्लानि महसूस होने लगी होगी कि वास्तव में मैंने यार इस व्यक्ति के साथ गलत किया, आज मेरे साथ भी गलत हो रहा है। कल मैं भी बहुत मौज मस्ती में था, हमारे पास पैसे की, अन्न धन की कोई कमी नहीं थी, मान सम्मान की कोई कमी नहीं थी, और आज देखिए समय की विडंबना देख व्यक्ति का बहुत नुकसान हो गया, अहित हो गया, इसका मान सम्मान भी कम हो गया। जिस दिन आपको ये चीज लगे, जिस क्षण लगे, उसी क्षण से आप उसकी मदद करना शुरू कर दीजिए। आपको हो सकता है वो व्यक्ति क्षमा ना करे, लेकिन जब आप उसके साथ सहयोग करेंगे, सहयोग की भावना करेंगे, तो कहीं ना कहीं ईश्वर आपको जरूर क्षमा करेगा। आप ये मत सोचना कि सिद्ध स्वरूप जी आ जाए, हट करके बात क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर आकर के ज्ञान क्यों दे रहे हैं, क्यों यहाँ प्रवचन कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको हमारे ये शब्द चुभ रहे होंगे और अच्छे नहीं लग रहे होंगे, कोई बात नहीं, जब अच्छे लगेंगे तब आपको
समझ में आएगा कि सिद्ध स्वरूप जी ऐसा क्यों बोल रहे थे। मुझे बहुत कष्ट होता है, मुझे बहुत दुख होता है जब मैं यहाँ चेक करता हूँ कि 3-3 हजार जो टोकन कंपनी ने दिए हुए हैं, लोग जल्दबाजी में बार बार बेच रहे हैं, बार बार बेच रहे हैं, मना करने के बावजूद बेचे जा रहे हैं। आप समझ लीजिए कि आदरणीय अमूल्या जी कितने अनुभवी व्यक्ति हैं। आज उनको देश ही नहीं पूरे विदेश में उनको एक ख्याति मिली है, लोग उनका मान सम्मान करते हैं। ऐसे व्यक्ति की आंखों में भी आंसू आ गए, आंखें उनकी भर आई, गला उनका भर आया। उन्होंने देखा कि रात भर में 24 घंटे में 12,000 लोगों ने 3-3 हजार टोकन बेच दिए। उन्होंने अपनी लाइफ को बर्बाद कर लिया। उनके मुख से ऐसे शब्द निकलते हैं, आप समझ लीजिए कितने अनुभवी व्यक्ति। और उन्होंने वो 3,000 टोकन बेचे, आपने पैसे आपके अकाउंट में गए, लेकिन आज उनको कितना कष्ट हुआ कि उनकी आंखें भर आई, उनका गला भर आया। सिद्ध स्वरूप की भी आंखें भर आई, मेरा भी गला भर आता है। मैं भी दुखी हो जाता हूँ कि इतना सहयोग कर रहा हूँ, इतना समझा रहा हूँ, बच्चों की तरह समझा रहा हूँ। भैया आपको खरीदने और बेचने दोनों में से मेरा कोई भी लाभ नहीं होना। आप खरीदोगे तो फायदा आपका होगा, बेचोगे तो भी नुकसान आपका होगा। लेकिन हमें दिखाई दे रहा है, मैंने सीखा है, अध्ययन किया है, रिसर्च किया है, मैंने गुरुजनों के बीच में बैठा हूँ और जब मैंने पूरा रिजल्ट देख लिया है और रिजल्ट देखने के बाद आप अगर इस तरीके का कार्य कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। अगर आप किसी के बहकावे में आ रहे हैं तो मत आइए, थोड़ा सा धीरज रखिए, थोड़ा सा धीरज रखिए। प्रतिदिन आकर के बोलता हूँ, आप अपने दिल पर हाथ रखिए। कितनी बड़ी बात आपको बोलता हूँ कि आप अपने दिल पर हाथ रखिए। हमारे पिताजी ने हमको सिखाया, हमारे बाबा जी ने हमको बताया था कि चोर जीवन भर चोरी करे, चोर जीवन भर चोरी करे और कभी भी ना पकड़ा जाए। लेकिन उसको खुद तो पता है कि वो चोर है। बताइए, चोर जीवन भर चोरी करे और कभी ना पकड़ा जाए, लेकिन उसको खुद तो पता है कि वो चोर है। जिस दिन उसको तो ये आवाज हो जाएगा, देख लीजिए जी ने अपनी जिंदगी बदल। ये भी इसी प्रकार से काम करते थे, और लेकिन जब इनके अंदर बदलाव आया और पश्चाताप की अग्नि में जले, तब इन्होंने अपना पूरा जीवन धन्य कर लिया और प्रभु श्री राम के चरणों में चले गए और उन्होंने पूरी की पूरी रामायण लिख डाली। आप समझ लीजिए कि देखिए, इंसान गलती करता है, लेकिन अगर इसको सुधारना चाहे तो वो सुधार सकता है, उसका वो स्वयं मालिक है। ऐसा नहीं होता कि कभी देर हो गई, बिल्कुल कभी भी देर नहीं हुई। जब जागो तब सवेरा, जब जागो तब सवेरा। देखिए, आप कोई अपराध करते हैं, आप जेल में बंद होते हैं, तो जेल में डालना वहाँ कोई सजा नहीं है, वहाँ आपको सजा लगती है, लेकिन वहाँ लिखा हुआ है सुधार गृह। वहाँ आपको सुधरने का पूरा अवसर दिया जाता है। ये आपको वहाँ पर इसलिए इतने दिनों के लिए बंद किया जाता है, जिससे आपको ये पता चले कि हमने क्या खोया। आज मैं बाहर होता तो अपनी स्वतंत्रता की जिंदगी जी रहा होता। आज मैं अपनी जिंदगी जो ईश्वर ने मुझे दी वो मेरी बंदिशों में हो गई। आज मैं चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ना किसी का अच्छा कर पा रहा हूँ, ना अब मैं किसी का बुरा सोच पा रहा हूँ। तो जब वहाँ पर बहुत से ऐसे लोग होते हैं, सुधार गृह में जाते हैं और सुधर करके आते हैं, और बहुत से ऐसे वीर हुए हैं, परम वीर हुए हैं कि उन्होंने जेल में जा करके अपना मार्गदर्शन कर लिया और उन्होंने इतना समझ लिया कि वास्तव में मैंने बहुत बुरा किया था, और उन्होंने बदलाव किया और वहाँ से इतिहास लिख दिया। बहुत से लोगों ने ग्रंथ लिख दिए, बंद जेल में उन्होंने समय का सदुपयोग किया और वहाँ पर ग्रंथ लिख दिए, और उनके आचरण को देख करके, अच्छे आचरण को देख करके हमारी सरकार ने जब ये बात पहुंचती है तो उनको सजा भी माफ कर दी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आपने गलती की है आप सुधार नहीं सकते, आप जरूर सुधार सकते हैं। तो इस समय प्रतिदिन आपको आकर के बोल रहा हूँ कि सारा प्लान एक तरफ,
कौन लीडर आकर के आपको कितना कितना समझा रहा है, सिर्फ इसलिए समझा रहा है कि आप गलत ना करें, आप गलत ना करें। आप जो गलत कर रहे हैं उसको आपको आपकी भाषा में समझाने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। जिस भाषा में आप समझना चाहें, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, हमारे सारे लीडर आपको उस भाषा में समझाने के लिए तैयार बैठे हैं। प्रतिदिन आपको बोलते हैं इस मंच पर किसी भी प्रकार की किसी को कोई बंदिश नहीं। आप चाहे 1 लेवल के हैं, 2 लेवल के हैं, 5 लेवल के हैं, स्टार लीडर हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, कोई भी है, कहीं से भी शुरू कीजिए। कुछ भी सहयोग चाहिए, आप सामने आइए, आप पूछना शुरू कीजिए। आप मत सोचिए कि लोग क्या सोचेंगे, आप मत सोचिए कि लोग हंसेंगे। आप तो शुरुआत कीजिए। आप जब यहाँ पर आएंगे, अपनी बात को रखेंगे, तो मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ, आपको यहाँ पर आपके प्रश्नों के पूरी तरीके से उत्तर दिए जाएंगे और आपको संतुष्ट करने की पूरी कोशिश की जाएगी, आपकी पूरी मदद की जाएगी। क्योंकि यहाँ पर लाइव हमारा चलता है, यूट्यूब पर भी लाइव चलता है। ये सुंदरलाल जी ने व्यवस्था करके रखी है। सभी जितने भी मंच चल रहे हैं ट्रेजर एनएफटी के, सभी मंच वालों ने ये व्यवस्था करके रखी है कि यूट्यूब पर भी लाइव करते हैं, कि जिससे आप समय रहते किसी को नहीं सुन पाए हैं या पूरा ही नहीं सुन पाए हैं, तो आज कल परसों जब समय मिले तब आप सुन सकते हैं, सीख सकते हैं कौन से लीडर ने आकर के आपको क्या क्या बताया, क्या क्या सिखाया। आप बार बार आप उसको चेक करिए और उसको सुनिए, आपको समझ आएगा। फिर भी कुछ समझ नहीं आता है तो आप पर्सनल में सुंदरलाल जी को मैसेज कर दीजिए, किसी भी लीडर को मैसेज कर दीजिए, हम आपके उस सवाल के उत्तर देने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। तो आपको अभी मैं बता रहा हूँ कि आप यहाँ पर आइए, ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर आएंगे, जितना ज्यादा आप लोग सीखेंगे उतना आप आगे लोगों को सिखा पाएंगे। यहाँ पर आने का मतलब है कि ईश्वर की मर्जी है, वो आपको यहाँ पर आकर के प्रेरित कर रहा है। तो इसका मतलब है जब आप यहाँ आओगे तो निश्चित रूप से यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर के जाओगे। मैं हमेशा प्लस और माइनस दोनों बात करता हूँ, मैं निगेटिव भी करता हूँ, पॉजिटिव भी करता हूँ। मैं यहाँ से ये भी बोलता हूँ कि हो सकता है कि ये ट्रेजर एनएफटी चली जाए, बंद हो जाए, भाग जाए, फिर भी आप यहाँ से बहुत कुछ कमा करके जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप आ गए हैं, यहाँ पर आप क्रिप्टो में एंट्री कर ली है, यहाँ पर प्रत्येक जानकारी दी जा रही है, सारा कुछ समझाया जा रहा है कि किस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को हम कॉपी करके चेक कर सकते हैं। किसी भी कंपनी के बारे में हम चेक कर सकते हैं कि कहीं वहाँ फूल तो नहीं लगा है, कहीं वहाँ पर हनी पॉट तो नहीं है, कहीं वहाँ पर हैवी रिस्क तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है किसी भी प्रकार से फर्जी लिक्विडिटी दिखा करके कंपनी के मालिक ने यहाँ दिखा रखी हो, होल्डर हो ना, और वहाँ पर आप लालच में फंस जाए और वक्त रहते जैसे ही आप सो जाए वो सारी लिक्विडिटी निकाल ले और आपका अकाउंट जीरो हो जाए। ऐसा देखने में प्रतिदिन मिलता है, हजारों नहीं लाखों टोकन इस प्रकार का कर चुके हैं। यहाँ पर स्कैमर लोग बहुत जबरदस्त तरीके से हावी हो चुके हैं, उनको पता चल चुका है कि ट्रेजर एनएफटी में बहुत खजाना लोगों के पास भरा हुआ है। इसलिए आपको बोलता हूँ कि मुझे आपकी भी चिंता है। आप आकर के किसी को मत बताइए कि हमारे अंदर कितने टोकन और डॉलर हैं और बाहर कितने टोकन और हैं हमारे पास। आप संभाल करके रखिएगा, सहेज करके रखिएगा, एक लक्ष्य बनाइए, एक लक्ष्य बना करके काम करेंगे, संकल्प के साथ काम करेंगे, आप यहाँ से बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत अच्छा पैसा बनाएंगे। क्योंकि यहाँ मैं आपको बोलता हूँ कि अगर ये ट्रेजर एनएफटी चली भी जाएगी तब भी आप क्रिप्टो में एंट्री करना सीख गए। आप सैकड़ों टोकन, सैकड़ों कॉइन में वहां पर चेक करके वहां इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वहां से ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, वहां से पैसे कमाने शुरू कर सकते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव हमेशा जो दोनों व्यक्ति लेकर के चलता है वो जीवन में कभी दुखी नहीं होता। केवल प्रॉफिट की तरफ भी नहीं देखना है और नुकसान की भी हमें बचा करके चलना है। कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है,
ये भी हमें सीखना है। हमने कितना धन लगाया हुआ है, उसकी सुरक्षा कैसे हो, उसकी भी व्यवस्था करनी है। ज्यादा लालच में भी नहीं आना है। अगर हमारे पैसे निकल रहे हैं तो हम अपने पैसे को निकाल लें, जिससे कि हमें ज्यादा रिस्क ना रहे। मैंने हमेशा जितना भी काम किया डंके की चोट पर किया। पूरे वर्ल्ड के अंदर मेरा एक ऐसा पहला इतिहास है, मैंने जितने लोगों को भी ज्वाइन कराया धक्का देकर के ज्वाइन कराया कि 99.99 लगे तो $1 छोड़ करके आप सारा पैसा निकाल सकते हैं। और अगर आपको कहीं से भी लगे कि मुझे यहाँ नहीं रहना तो आप पूरा 100 पैसे भी निकाल सकते हैं। इतनी ईमानदार कंपनी मैंने पूरी जीवन में कभी भी नहीं देखी। इसकी मैं इतनी तारीफ क्यों करता हूँ, क्यों इस पर भरोसा करता हूँ, क्योंकि 3.5 साल तक उसने कंटिन्यू लोगों को 60% की इनकम दी है। 23 मार्च 2025 से पहले पूरे दुनिया के अंदर एक आदमी ऐसा नहीं निकल सकता जो दावे के साथ बोले कि मेरा एक पैसा भी यहाँ पर कंपनी ने बेईमानी की है। कंपनी ने भर भर करके लोगों को पैसा दिया है, भर भर के पैसा दिया है। और यहाँ पर जितना भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, मुझे पूरा पता है 90% से ज्यादा लोग प्रॉफिट के अंदर है। 10% से तो वो लोग रह सकते हैं जो फरवरी और मार्च में जुड़े हैं और उन्होंने पैसे नहीं निकाले हैं। बस उन्हीं लोगों के पैसे फंसे हैं, या किसी व्यक्ति ने लालच में आकर के ज्यादा पैसा लगा दिया है तो उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार हैं। घाटा भी उनका, फायदा भी उनका। कभी भी किसी लीडर ने नहीं बोला कि आप यहाँ $50 और $100 से ज्यादा लगाएं या $200 से ज्यादा लगाएं। अगर आपने लगाई है तो आपने कुछ सोच करके लगाई है। उसके लिए घाटे और फायदा दोनों के लिए सदैव आप ही जिम्मेदार रहेंगे। तीसरा व्यक्ति जिम्मेदार हो नहीं सकता। और जैसा भी शब्द आपको ऐसे लगते हो जो गलत हो, मुझे ना समझ में आ रहे हो, इसीलिए मैं प्रतिदिन आकर के बोलता हूँ कि हमारे द्वारा बोला हुआ कोई भी शब्द अगर आपको पसंद नहीं आया है तो प्लीज मैं हाथ जोड़ करके, दोनों हाथ जोड़ करके आपसे क्षमा मांगता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। हमारे उन शब्दों को हमें वापस कर दीजिए। लेकिन हमारे जो शब्द आपको अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो आप उनको ग्रहण अवश्य कीजिएगा, उस पर अमल अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय जिनेंद्र सागर, जय जिनेंद्र। हेलो। थैंक यू स्वरूप जी, बहुत बढ़िया सर, आप बोलते हो, बहुत अच्छा लोगों को समझाते हो। समझ जाए सब तो अच्छी बात है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू बहन जी, थैंक यू। धन्यवाद आपको कि आपने इतने बड़े मंच पर मुझे बोलने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आप ही का मंच है सर, आप ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना सर। जी सुंदर सर, आप बोलिए सर। जी जी, थैंक यू जैन साहब, बहुत ही अच्छा आप बोले। और मोटिवेशन और एक सुझाव देना, वो सारी चीजें आपकी बातों में होती है। थोड़ा सा
कड़वी होती है, वो जरूरी है, क्योंकि मीठी बातों से भी बात नहीं बनती है जी। और बहुत बहुत ही खूबसूरत आपने बोला। नेक्स्ट कड़ी में हनीफ जी को ले लीजिए सुनाए मैम। और माता रानी के चरणों का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। ट्रेजर के लिए सब अभी हमने कुछ देर पहले हम ट्रेजर में हैं, क्योंकि ऑनेस्ट और ऑनेस्टी ये दोनों चीजें मिलके जहां एक जगह होती है, वहां उनके साथ जो लोग रहते हैं वो कभी बिखर नहीं सकते, कभी भी वो घाटे में जा ही नहीं सकते। लेकिन हम चूंकि इंसान हैं, हमारी इंसानी प्रवृत्ति है कि हम बार बार सवाल करेंगे, क्या करेंगे, उसी को बार बार करेंगे। अरे सर, क्रिप्टो की टेंडेंसी है अप डाउन होना। जिस क्रिप्टो के अंदर में जिस भी कॉइन, कोई भी कॉइन अगर बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो समझिए आपको लूट लेगा, अभी वो लूट लेगा। टेंडेंसी है, फिर वो नीचे आएगा, फिर धीरे धीरे जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ये अप डाउन होना है। जो हमारे क्रिएटर हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूं, स्टीफन अलेक्जेंडर साहब को, क्योंकि अगर आज वो यहाँ हैं, इतना बड़ा उनके पास फंड है, इतनी बड़ी उनके पास कम्युनिटी है सर, वो सिर्फ और सिर्फ उनकी जो ऑनेस्टी है उसके चलते है। क्योंकि उनका विजन बहुत बड़ा है, उनको रेट को बढ़ा के पैसा लेना घटाना ये काम नहीं है। अगर ये होता तो जितना बड़ा फंड उनके पास है ऑल वर्ल्ड के फैमिली मेंबर्स की, सर आकलन नहीं लगा सकते कितना है। आज अगर स्टीफन अलेक्जेंडर साहब अभी चाहे तो 2 दिन के अंदर 100, 200, 300, 500 डॉलर हो जाएगा रेट, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि उनको अपनी पूरी कम्युनिटी को लेके चलना है। ये जो पूरी कम्युनिटी है ना, फैमिली मेंबर्स, इन्हीं के चलते, इन्हीं की वजह से आज स्टीफन अलेक्जेंडर साहब का ये पोजीशन है कि वो अपनी कंपनी को स्पैक लिस्टिंग में कराने का दावा करने लगे थे, और कर लिए होंगे, ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा। फंड कहां से आता है सर? पूरे हम सभी मेंबर का फंड है। अब एक ईमानदार व्यक्ति जो पूरे फैमिली मेंबर के पैसे को लेकर के आगे बढ़ा है, होल्ड करके रखे हैं, उसी के चलते उनका सारा काम हो रहा है।
क्या वो अपनी कम्युनिटी के किसी मेंबर को पीछे रहने देंगे? ना 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 ना, कभी नहीं हो सकता सर, कभी नहीं हो सकता है। स्टीफन अलेक्जेंडर साहब को मैं सल्यूट बार बार करता हूं सर, उनके सिस्टम को सल्यूट करता हूं, और वो एक एक बंदे को बार बार इस टोकन को TFT टोकन के रेट को मेंटेन करना, यानी कि अपने फैमिली मेंबर को बार बार आगाह कर रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं, भाई खरीद लेना, भाई खरीद लेना। कहेंगे थोड़ी कि खरीदो। आप सोचिए सर जरा सा, जो बादल गरजता है ना वो बरसता कम है, सब लोग जानते हैं। जब भी बहुत बड़ा तूफान आने वाला, बहुत झूम के बारिश होने वाली है, क्या ऊपर से आकाशवाणी होती है क्या? होती है क्या कि ऐसा हम करने वाले, आप लोग समझ जाओ? जी नहीं। लेकिन जो होता है वो ठीक होता है अपनी जगह पे। ठीक उसी तरह से अलेक्जेंडर साहब का साइलेंट मोड में काम करना हम सब के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को आगे दिए। उनका जो विजन है वहां तक अगर हम पहुंचेंगे तो आज ही हम करोड़पति हैं। उन्होंने DFT टोकन दिया, हम सब समझे या ना समझे, लेकिन उन्होंने इसलिए दिया कि आप खरीद लो, फैमिली मेंबर जितने भी हैं वो खरीद ले। जो दिन चल रहा है इसमें कुछ शुभ होने वाला है। मेरा दिल ये कहता है कि ये ऑनेस्ट बंदा जो है दीपावली में हम लोगों को विड्रॉल दे देगा दीपावली से पहले, ऐसा हमारा मानना है। बातें बहुत हैं सर, मैं आपको बता दूं, सिर्फ आंख बंद करके विश्वास करने की जरूरत है। जो विश्वास करता है सर उसके पीछे ईश्वरीय शक्तियां भी काम करती हैं, 100% करती हैं, हम माने या ना माने। मैं सनाया में एक मिनट की छोटी सी स्टोरी बता के बात खत्म करना चाहूंगा। बहुत पहले एक मौलवी साहब बच्चों को पढ़ाते थे, तो एक नदी पार करके जाते थे दूसरे गांव में पढ़ाने के लिए। उसी गांव से एक बच्चा भी उनके साथ जाता था, पढ़ के उन्हीं के साथ वापस आ जाता था। एक दिन क्या हुआ, जब पढ़ाने गए तो बहुत तेज बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि नदी में बहुत पानी आ गया। बहुत गुरु हैं,
गुरु हैं, सब बता रहे हैं, हम लोग मान नहीं रहे हैं। आज जरूरत है हमें ट्रेजर पे बिलीव करना, अलेक्जेंडर पे बिलीव करना, इनका जो मैकेनिज्म है, जो और ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, डाओ है, जो भी ला रहे हैं, ये हम लोग के लिए भलाई के लिए करने जा रहे हैं सर। हम सब इस पे विश्वास करके काम थैंक यू। मैम है थैंक यू दिलीप जी, बहुत बहुत बढ़िया आपने बोला। कला मैम है आप? सर बहुत बहुत थैंक यू। बात का भरोसा भगवान के नाम लेते हुए चलते चल रहे हैं। 7 महीना तो बीत ही ना गया, 2 महीना की बात है। 2 महीना में देखते हैं क्या होता है। हम लोग सभी आदमी धैर्य बना के रहें, सब लोग मिलजुल कर चलें और मीटिंग इसी तरह से चलता रहे। सुंदरलाल जी के लिए लंबी उम्र भगवान से मांगा जा रहा है। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपना बात को विराम करता हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक्स। नेक्स्ट कुछ लोगों के और माइक ऑन थे, प्लीज आप देखें, जिन जिन के माइक ऑन थे वो आए, अपनी बात रखें, अपना क्वेश्चन है वो रख सकते हैं। जी कई लोगों के माइक ऑन है, प्लीज किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आए मंच पर। सर 2 हैंड रेज में ले लेती हूँ। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सना मैम, आ रही है। ओके ओके जी। शैलेश कुमार जी, आई इनवाइट यू सर। शैलेश कुमार जी,
नवीन कुमार जी, आई इनवाइट यू सर। नवीन कुमार जी, आप लोगों की मैंने माइक ऑन किए, अपने क्वेश्चन रखे। बोलिए सर, आपके माइक ऑन है। हेलो जी, जितेंद्र जी आप बोलिए सर। हेलो हेलो मैम, मेरी आवाज क्लियर है क्या? यस बोलिए सर, बोलिए। सबसे पहले सुंदरलाल सर जी को नमस्ते। जो जितने भी ग्रेट लीडर हैं यहाँ पर में, जितने भी ग्रेट लीडर हैं बाकी मैं उन सबको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और सबको मेरा नमस्कार है। और बाकी क्वेश्चन तो नहीं है, अगर कुछ बात है तो मैं कुछ अपनी तरफ से अगर सर की इजाजत हो तो। हाँ, रखे इजाजत है। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो आखिरकार बात कहीं ना कहीं से घुमा फिर के बात तो वहीं आ जाती कि हमारी विड्रॉल कब हो। लोगों के डाउट सबके सीनियर आते हैं मीटिंग में, सब क्लियर करते हैं, सब बोलते हैं, सब समझाते हैं कि, लेकिन फिर भी बात चलते बात फिर वहीं पर खत्म करते हैं हम लोग। कहाँ पे कि सर हमारा विड्रॉल कब। पहले तो मैं आप सबको बता दूं कि पहले तो हमारा विड्रॉल बंद ही कब था। हमारा विड्रॉल बंद ही कब हुआ था, जो कि हमारा विड्रॉल आएगा कब। हमने टीओएफटी लिया था, टीओएफटी का प्राइस कम हुआ, हमने खरीदा, टीओएफटी का रेट बढ़ा, हमने बेचा 4 में, जो 0.4 हुआ था पिछले महीने हुआ था, तो कुछ दिन पहले। तो उस टाइम अगर हम विड्रॉल का देखें कि जिसके पास टीओएफटी था तो उसने कितना यहाँ से अर्निंग किया होगा, कितने में खरीदा और कितने में बेचा था, ये चीज सोच के हमारा विड्रॉल, तो मैं तो नहीं मानता कि मेरा विड्रॉल बंद हुआ था यहाँ पर नहीं। और ये थोड़ी सोचने की बात हम सब की है कि हमें किस हिसाब से सोचना चाहिए। कंपनी कहीं गई नहीं, कंपनी जाती तो मार्च के महीने में भी बंद हो गया होता। इसकी सारी साइट बंद कर दी गई थी, ऐप्स जो चल रहा है उसे बंद कर दिया होता, लॉगिन ही नहीं होता। बार बार हमारे ऐप्स में अपडेटिंग होती है, जो कभी कभार हमारा ऐप से जो कि लोगों को दिक्कत आती है, बोलते कि आज हमारा ऐप से नहीं खुल रहा है, आज हमारा ट्रेडिंग नहीं हुआ। और पिछले दिनों में देखा हुआ कि किसी का स्टॉक वाला टीओएफटी नहीं आया था, किसी का अर्न वाली इनकम नहीं आई थी। क्यों हुआ ऐसा? इसके पीछे भी रीजन था। कंपनी हमारी अपडेटिंग में चल रही, काम कर रही है, हम लोग सो जाते हैं चैन से, बट कंपनी दिन रात काम कर रही है। व्हाइट पेपर है इसका, उसके हिसाब से टाइमिंग दी गई है, इसमें समय से पहले सारे काम होते हैं। इसका रीजन ये होता कि हम लोग इंडिया में रहते हैं, इंडिया में कोई टाइम की ज्यादा वैल्यू बहुत कम होती है। अगर विदेश में आप लोग जैसे यहाँ की ट्रेन होती है, अगर 10 मिनट 5 मिनट लेट भी आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट वही ट्रेन अगर जापान में चल रही होती है या किसी अदर कंट्री में होती है तो वहां के लोग 1 मिनट लेट होने पे
जो बस के ड्राइवर होते हैं कर्मचारी और ट्रेन के ड्राइवर जो होते हैं कर्मचारी होते हैं, वो आके सभी यात्रियों से सॉरी मांगते हैं कि हम लेट हैं, हमें खेद है। बट वहाँ टाइम की वैल्यू ज्यादा है, वो समय से पहले करते हैं सारे काम। तो व्हाइट पेपर है, उसी के हिसाब से जो कंपनी की जो चल रही है काम चल रहा है वो टाइम से पहले ही है। सभी सीनियर लोग ने बता भी रहे हैं, बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बट समय है कि लाइव अभी हम बोलते हैं विड्रॉल के लिए, विड्रॉल कब आएगा, कैसे लगे। और मैं कह रहा हूँ आने वाला टाइम है, जो आने वाला टाइम है उसमें हम सोचेंगे। अभी हम कहते हैं विड्रॉल लें, फिर हमें ये सोचना पड़ेगा कि अब विड्रॉल हम कब लगाएं। विड्रॉल अभी हम सोच रहे हैं कि विड्रॉल लगा दें, और फिर हम सोचेंगे विड्रॉल हम कब लगाएं, क्योंकि सिस्टम इतना पावरफुल हो जाएगा जिसमें हमें जितना हमारे पास टीयूटी रहेगा, जितना भी इसमें जो ग्रेडिटी जो भी काम होगा, इसमें जिसमें भी लेन देन होगा, वो चीज हमारे लिए जितना भी इनकम पे इनकम होगी, तब हम लोग सोचेंगे कि हम इसमें कम से कम निकालें और उसी हिसाब से निकालें जो हमारी जरूरत के लिए है, जिससे कि हमारे आगे बढ़ लेंगे। तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम विड्रॉल लें, कितने का लें, ये सोचना पड़ेगा। बट अभी जो हम सोच रहे हैं कि आने अभी जो निकले हुए काम हुआ है पिछले मार्च से पहले का वक्त था, उस टाइम हम सोचते थे विड्रॉल लगाएं। तो आप सब इस बात से नो टेंशन रहें कि कंपनी कहीं चली गई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर नहीं, हम सब आते हैं मीटिंग में आते हैं, सभी को नेगेटिव लोगों के लिए पॉजिटिव करना। बट कोई परसेंटेज आ जाते हैं जो कि बात ही ऐसी छेड़ देते हैं, जो कि और लोगों के दिमाग में वही क्वेश्चन चलता है कि सर विड्रॉल पे बात करो, विड्रॉल आएगा तो हम सब का। पिछले मार्च के बाद जो बंदे बिखरे हुए थे, गुट उनका छूटा हुआ था, उन सभी से मैं यही गुजारिश है कि आप मीटिंग में आए, अपनी अपनी टीम को भी लाएं। यहां से कुछ ना कुछ आपको मिलेगा ही। विड्रॉल तो आने वाले टाइम में मिलेगा, बट आपको यहाँ पे भी नॉलेज जरूर मिल जाएगी। और नॉलेज जब आप ले लेंगे यहाँ से, तो आने वाले टाइम में आप अपना कॉलेज खोल के, अपना चैनल खोल के उस पर मीटिंग ही आप जब भी कर पाओगे, क्योंकि आपके पास नॉलेज होगी, तो तभी आप अपनी टीम को भी गाइड कर पाएंगे। आपके पास नॉलेज नहीं होगी, अपनी टीम को कैसे गाइड कर पाओगे। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि नॉलेज भी हमें, क्योंकि यहाँ पर एक से धुरंधर लीडर आते हैं, एक से परसेंट जो कि हम उनके लिए कुछ भी नहीं, उनके आगे सुंदरलाल सर जी हैं। हम सबके जो भी कोई भी क्वेश्चन पूछता है, कैसा भी होता है, वो सबके उत्तर देते हैं। तो कुछ ना कुछ यहाँ से हमें मिलता ही है। देखो, अगर लोहा आग में जलता है, पिटता है, और पीटने के बाद ही औजार बनता है।